आइए पढ़ते हैं सरकार की प्रमुख योजनाओं में। पहली है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं कि दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना यानी कि DDU-GJY भारत सरकार की प्रमुख पहलों में से एक है और विद्युत मंत्रालय का एक प्रमुख कार्यक्रम है। सबसे पहले तो आपको इसकी मिनिस्ट्री याद रखनी होगी, यानी कि ये मंत्रालय किसके मंत्रालय के अधीन आता है, कौन से मंत्रालय के अधीन आता है, तो ये आता है विद्युत मंत्रालय के अधीन। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना कौन से मंत्रालय के अधीन आता है, तो वो आता है विद्युत मंत्रालय के अधीन। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण विद्युतीकरण और बिजली वितरण बुनियादी ढांचा प्रदान करने के लिए तत्कालीन राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना को दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना में समाहित किया गया है। मतलब जो पहले से चली आ रही थी राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, उसका यह नाम बदलकर क्या कर दिया, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना नाम कर दिया। ठीक है, अब इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है सभी गांवों और घरों का विद्युतीकरण करना, यानी कि ऐसा कोई भी गांव या घर नहीं बचे जिसके अंदर बिजली की आपूर्ति ना हो। ठीक है, अपन 21वीं सदी में रह रहे हैं और अगर आज भी केरोसिन जैसा या कहीं भी किसी गांव या किसी घर के अंदर बिना बिजली है तो वो अपने देश के विकास में बाधा उत्पन्न करता है। ठीक है, तो इसलिए ये योजना चलाई जा रही है। तो सभी गांवों और घरों का विद्युतीकरण इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि एवं गैर कृषि उपभोक्ताओं की आपूर्ति को विवेकपूर्ण तरीके से बहाल करने की सुविधा हेतु कृषि और गैर कृषि फीडरों का पृथक्करण करना। मतलब कृषि के लिए कितनी बिजली चाहिए और गैर कृषि के लिए कितनी बिजली चाहिए, उनके अनुसार बिजली की आपूर्ति करना या उनको पृथक्करण करना। ठीक है, उस हिसाब से उनको बिजली की आपूर्ति देना। ठीक है, नेक्स्ट है आपूर्ति की गुणवत्ता और विश्वसनीयता में सुधार हेतु उप पारेषण और वितरण की आधारभूत संरचना का सुदृढ़ीकरण एवं आवर्धन करना। ठीक है, तो ये भी उद्देश्य है। घाटे को कम करने के लिए मीटर लगाना। तो गांव में क्या होता है कि ये बिजली का खंभा है, ठीक है, तो यहाँ पे तार डाल के वो बिजली ले नहीं, तो इसको बिजली चोरी करना बोलते हैं। ठीक है, तो गांव में अधिकतर होता है ये। तो सभी जगह मीटर लगाना ताकि बिजली की चोरी ना हो। कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी कौन है? तो कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी है ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, यानी कि REC। ठीक है, तो ये मंत्रालय कौन सा है? तो मंत्रालय है विद्युत मंत्रालय। ठीक है, और जो नोडल एजेंसी है इस स्कीम के, इस योजना के क्रियान्वयन के लिए, तो वो है ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड। तो आपको याद रखना होगा। अब दूसरी योजना कौन सी है? वो है सौभाग्य योजना। प्रधानमंत्री, इस योजना का पूरा नाम है प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, यानी कि PM सौभाग्य। ठीक है, तो आपको एक तो फुल फॉर्म याद रखना होगा। इसका फुल फॉर्म क्या है? प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना को सितंबर 2017 से शुरू किया गया था। तो आपको ये वर्ष याद रखना होगा कि सौभाग्य योजना कौन से वर्ष शुरू की गई थी। तो सितंबर 2017 को ये शुरू की गई थी, क्योंकि PCS जैसे एग्जामों में डेट पूछ लेते हैं। इसका उद्देश्य दिसंबर 2018 तक सभी घरों में बिजली पहुंचाना था। ठीक है, तो ये बिजली से संबंधित स्कीम थी जिसका उद्देश्य 2 दिसंबर 2018 तक सभी घरों में बिजली पहुंचाना था। इस लक्ष्य को आगे बढ़ाकर 31 मार्च 2019 कर दिया गया था। अंततः केंद्र द्वारा सभी इच्छुक घरों को बिजली कनेक्शन दिए जा चुकने संबंधी घोषणा कर दी गई है। ठीक है, मतलब इच्छुक से यहाँ तात्पर्य है कि जैसे मान लो मैं चाहता हूँ कि मेरे घर में बिजली कनेक्शन दिया जाए। ठीक है, तो जितने भी इच्छुक थे उनको कनेक्शन दे दिया गया। ठीक है, और कनेक्शन की लागत थी 500 रुपये शुरुआती कनेक्शन की। ठीक है, और जो इच्छा नहीं कर रखे हैं उनको नहीं दिया गया। जो इच्छुक हैं उनके लिए यह घोषणा की गई कि जितने भी इच्छुक लोग थे जो अपने कनेक्शन चाहते थे उनको संपूर्ण कर दिया गया है, यानी कि पूरा कर दिया गया है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। एक तो दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना और एक सौभाग्य योजना। ठीक है, इनकी मिनिस्ट्री विद्युत मंत्रालय और जो नोडल एजेंसी है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के लिए वो है ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।